डीडीयूपी इलेक्शन रिपोर्टर की टीम इस वक्त मौजूद है जहानाबाद में। जहानाबाद एक चर्चित जिला रहा है बिहार प्रदेश का, जहां पर जेल ब्रेक से लेकर के नक्सली आंदोलन के लिए भी जाना जाता रहा है। लेकिन ये बातें अब अतीत की हुई और अतीत से उबर कर जहानाबाद एक रास्ता ढूंढ रहा है। वो रास्ता है विकास का, वो रास्ता है रोजगार का, वो रास्ता है समृद्धि का। इन रास्तों को जानने से पहले हमारे साथ तमाम सारे प्रबुद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजनीतिक दलों ने बीते सालों में उनके साथ डेवलपमेंट का काम किया है या नहीं किया है, तो कौन उस डेवलपमेंट को करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं अपनी ये रिपोर्ट। बिहार की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित सीटों में से एक है जहानाबाद। यहाँ की सियासी लड़ाई भी दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले यहाँ का इतिहास जानना भी जरूरी है। जहानाबाद का जिक्र आईने अकबर में भी मिलता है और इसी में छिपा है इसके नाम का भी राज। 17वीं शताब्दी में जब इस इलाके में भीषण अकाल पड़ा तो औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा के नाम पर यहाँ राहत शिविर शुरू किया, जिससे इलाके का नाम जहां आरा हो गया, जो बाद में बदलते बदलते जहानाबाद बन गया। सियासी इतिहास की बात करें तो 2016 से यहाँ आरजेडी का परचम लहरा रहा है। हालांकि इस बार एनडीए लालू यादव की पार्टी के इस गढ़ को फतेह करने की पूरी कोशिश में है। किसके बीच होगी कांटे की टक्कर? राहुल शर्मा आरजेडी, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जेडीयू, अभिराम शर्मा जेएसपी चुनावी मैदान में हैं। 1951 में विधानसभा बनने के बाद कांग्रेस का बोलबाला रहा। कांग्रेस ने यहां हुए 17 में से 6 चुनाव अपने नाम किए हैं, लेकिन जहानाबाद ने लगभग हर पार्टियों को यहां पर मौका दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव, जहानाबाद में 2.98 लाख वोटर हैं और मतदान का प्रतिशत 53.66% था। 2024 लोकसभा चुनाव मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3,04,861 हुई, जिसमें आरजेडी को 42% और जेडीयू को 32.83% वोट मिले थे। जहानाबाद में जीत और हार तय करते हैं इसके एससी और मुस्लिम वोटर। ये वो समीकरण है जिसके दम पर आरजेडी इसे अपना गढ़ कहती है। अनुसूचित जाति 17.07% है, जबकि मुस्लिम मतदाता 8.5% हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है, जहां 74.23% मतदाता गांव में ही रहते हैं, जबकि शहरी मतदाता केवल 25.77% हैं। 1990 से लेकर इस चुनाव के पहले तक आरजेडी यहां हर बार यादव प्रत्याशी उतारती थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने राहुल शर्मा को मौका दिया है, जिसे एनडीए एक अवसर के तौर पर देख रही है। जन स्वराज पार्टी ने भी अभिराम शर्मा को टिकट देकर आरजेडी के कोर वोटरों में सेंध लगाने का दांव खेला है। वहीं जेडीयू की ओर से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट देकर जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने की उम्मीद की गई है। जहानाबाद सीट की जनता आखिर किसके दावों पर मंजूरी की मोहर लगाती है, इसका पता भी 14 नवंबर को लग जाएगा। जहानाबाद एक प्रबुद्ध जिला है, राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं प्रबुद्धता ज़्यादा है। तो इस प्रबुद्धता में लोगों का क्या कहना है, हम जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव एनडीए के पक्ष में है, चुनाव पूरी तरह से एनडीए। जनमानस जो है वो बिहार में जो विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है बिहार के, जनमानस जो है सिर्फ एनडीए के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा डेवलपमेंट, आप आए होंगे तो रोड से पता चल गया होगा। आप 40 मिनट में पटना से जहानाबाद आ गए होंगे। गांव में ललटेन जलता था जंगल राज के समय में, आज नीतीश जी की सरकार आई, एनडीए गठबंधन की सरकार आई, तो गांव के अंदर बिजली जल रहा है। लाइन ऑर्डर, इसी जहानाबाद में दिन दहाड़े हत्या होती थी, मोटरसाइकिल लूटी जाती थी। आज इसी जहानाबाद में आप रात के 12 बजे भी घूमिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के शासनकाल में जातीय दंगे होते थे, जातीय दंगे के नाम से जाने जाते थे जहानाबाद। लेकिन नीतीश कुमार जी
और भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार ने इस जंगल राज को समाप्त करने का काम किया और आज बिहार मंगल राज चल रहा है। अभी इन्होंने बताया कि बड़ा सुशासन है, जंगल राज खत्म है। सुशासन है तो पटना में रोड शो काला कर रहे हैं मोदी जी। जब विकास की धारा बह रही है तो पटना में रोड शो करना क्या जरूरत है, होंगे से वोट मांग लेते। राजनीतिक दल जनता के पास जब चुनाव आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं जी, वोट मांगते हैं। आप ये थोड़ी नहीं कह सकते हैं कि आप घर में बैठिए हम वोट दे दें। न तो विकास बह ही रहा है, कहीं रहा है कि विकास की धारा बह रही है, रोजगार की तो बात होवे नहीं करता है उनको। जंगल राज, अब पत्रकार लोग बताएंगे कि जंगल राज है कि मंगल राज है। दिन में हत्या, आचार संहिता में हत्या, सामने हत्या, अनंत सिंह का गुंडा, जिसको गुंडा कहा जाता है, कोई नहीं कहेगा कि बाहुबली है। आंख का चश्मा खोल के दिखवाइएगा, आंख के चश्मा खोले के चलते ना मर्डर किया है। क्या कहेंगे, बड़ा आरोप है आपके ऊपर। अच्छा, अनंत सिंह कुछ दिन पहले कहाँ थे? राष्ट्रीय जनता दल में थे, उन्हीं के विधायक अनंत सिंह थे। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं जो स्थिति है इस जहानाबाद में जातीय तनाव किसने पैदा किया? इस जहानाबाद में आप जाइए, इस जहानाबाद के अतीत में जाइए। मिर्जापुर एक गांव है रत्नी फरीदपुर के, 7 भूमिहार समाज के लोगों को अखंड कीर्तन के समय उड़ा दिया गया। कौन मारा? तो ही भाकपा माले राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है, भाकपा माले के गुंडों ने 7 भूमिहारों का हत्या किया। वही नुआमा गांव है रत्नी फरीदपुर, इसी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का गांव है। वह दूधिया बेचारा दूध बेचता था, भूमिहार का लड़का था, दूध बेचता था। वो गांव जहानाबाद शहर में गांव से आता था दूध बेचने। उसको किस नाम से मारा गया? केवल जाति का भूमिहार था, इस कारण उसकी हत्या की गई। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में राजद के गुंडों और माले के गुंडों ने दिन दहाड़े एक खास जाति को निशाना बनाने का काम किया और भूमिहारों का हत्या किया। आज ये लोग कहते हैं कि हम A to Z पार्टी हैं। A to Z पार्टी थे तो आपने हत्याएं क्यों कराई एक खास जाति के लोगों को? यह जवाब देना होगा। इनको ज्ञान भी होना चाहिए कि यही 10 बीघा में गरीबी जो निहात गरीब था उसकी हत्या किसने कराया था? मियाँपुर जो नरसंहार हुआ तो उसकी हत्या रणवीर सेना किया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। जब लालू जी 90 में सरकार बनाए तो सामाजिक न्याय की सरकार बनी। जो दबे कुचले इनके लौका घर पर पहुंचाते थे और दही पहुंचाते थे, वो प्रथा पर विराम लगा। तो जितना सामंती लोग थे वो बखुलाए और बखुला के गरीब के सारे लोग के सामाजिक न्याय के लोगों को सबको अधिकार बोलने के लिए, बैठने के लिए लालू प्रसाद यादव वह गरीबों का मसीहा था कि बैठने के लिए सिखाया कि आप कहाँ वहाँ बैठने का अधिकार जानो, बोलने का अधिकार जानो। तभी लोग बखुला के इन लोग कार्रवाई शुरू किए, गरीबों पर हमला शुरू किया। तो गरीब लोग अपनी सुरक्षा में उन लोग पर भी, इन लोग पर भी हमला हुआ। जो सामाजिक न्याय की सरकार में और सब तरह से जब सब लोग अपने बलबूते पर ब्लॉक आना जाना सीख लिया और अधिकार की बात करने लगी तो वह जंगल राज इनको नजर आने लगा। अब आज जो डेली हत्या हो रही है, व्यवसाय को किडनैपिंग हो रहा है। आपको ये जो अनंत सिंह के द्वारा है जो देखे कि दिन में है जो दिन दिहाड़े हत्या कर दिया गया दुलार चंद यादव को, वो इनको नजर नहीं आता। ये मंगल राज है। इनसे दोहिया नरसंहार की चर्चा इन्होंने किया। मैं बताना चाहता हूं उस दोहिया नरसंहार में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। मियाँपुर नरसंहार की बात कर रहे हैं, ये सरकार किसकी थी? तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। ये संपोषित गुंडे पालते हैं ये लोग, यही लोग नरसंहार कराते हैं और उल्टा आरोप एनडीए पर लगाएंगे। सरकार आपकी थी ना जी, आप कार्रवाई करते, आप कार्रवाई करते गुंडों पर, अपराधियों पर। ये जहां सामंतवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं, सामंती किसी खास जाति में नहीं होती है, सामंती किसी खास जाति में नहीं होती है, व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत होती है। यहाँ का बिहार का सामंतवादी लालू यादव है, लालू यादव, जिसने बिहार में चारा चोर किया, जिसने चारा लूटने का काम किया। इसलिए बिहार का सामंतवादी लालू यादव और राबड़ी देवी रहे। जगन्नाथ मिश्रा इनका कौन है? एक मिनट
सबसे पहले डीडी न्यूज़ के तमाम साथियों को जहानाबाद की धरती पर क्रांतिकारी अभिवादन। जितने नरसंहारी थे, डॉक्टर बिनियम कौन थे, अरविंद कौन थे, और अभी अजय कानू जो जेल ब्रेक किया था, जो जेल ब्रेक के मुख्य अभियुक्त है, वो अभी जो है एनडीए प्रत्याशी के साथ चनेसर चंद्रवंशी और अरुण कुमार, जिनके जो है कि बेटा जो है घोसी से लड़ रहे हैं। जातीय उन्माद जो है कि लालू जी की सरकार को बदनाम कराने के लिए किया गया था। दो बात पर कहना चाहते हैं। पहली बात है कि इन्होंने कहा कि लालू यादव जी का सामाजिक समरसता। अरे लालू यादव के वजह से तो जो है कि आज आपने बोला ना, बिहार आप में बोले लोग, पूरा बोल लिए, या तो आप बोल लीजिए, नहीं तो हमको बोलने दीजिए। लालू जी का तो पूरा बिहार लालू जी का आज मोदी, अरे भाई आप बोल लीजिए ना, आप इनको ही पहले बतवा दीजिए। लालू जी का समरसता कहाँ तक है सीमित? उनके परिवार तक। लालू जी, उसके बाद राबड़ी देवी, उसके बाद राबड़ी देवी, उसके बाद आपने बनाया ना राबड़ी देवी, उसके बाद उनको तेजस्वी चाहिए, उसके बाद तेज प्रताप चाहिए, रोहिणी चाहिए, और भी उनकी से तिवारी कौन ये जो है उनका परिवारवाद तक इनका राजनीतिक पूरा समरसता इनके परिवारवाद तक। यादव में भी कार्यकर्ता नहीं चाहिए, यादव में भी अपना चाहिए, परिवार चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो उसके बदले आप डाल रहे हैं, और आप उसको मूर्ख बना रहे हैं जाति के नाम पर। जाति के नाम पर मूर्ख बनाना बंद कीजिए, और सामाजिक समरसता की जो बात करते हैं वह नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि सामाजिक समरसता किसको कहते हैं। हमारे यहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, हमारे यहाँ चिराग पासवान भी हैं, हमारे यहाँ आपके रामविलास पासवान जी के पुत्र हो गए, नीतीश जी हो गए। ये हमारा समरसता है, यही समरसता, इसी समरसता पर चलता है समाज, इसी समरसता पर चलेगा। लालू जी के समरसता पर नहीं चलेगा, उनकी पत्नी के नाम पर, उनके बेटे के नाम पर, उनके बेटी के नाम पर नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़े लीडर हैं भाजपा के, एनडीए के प्रत्याशी जो बनाया गया है, आप सारे लोग जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपना पत्नी को दे रहे हैं। आपका जो पत्नी तो यहाँ मुख्यमंत्री बना नॉमिनेशन कट दिए। सुन लीजिए, ये आपका मांझी जी हैं, अपना बेटा के दे रहे हैं, तो पुतोह के दे रहे हैं। बेटा बाद अब पत्नी बात तो पहले से ही है। समरसता की बात तो यही देखा जा रहा है कि जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल हमारे तेजस्वी यादव जी ने समरसता को दिखाया है। आदरणीय राहुल जी को टिकट दे करके जात पात को खत्म करने का काम किया। वही एनडीए में देखिए, जो लोकसभा में है और वो विधानसभा में भी आकर के अपना नाम मिटाने का काम किए हैं। यही समरसता एनडीए का है, जो उनको लोकसभा में नकार दिया और पुनः जो है विधानसभा में आए हैं। एनडीए के साथ कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी का काम करने का काम किए हैं। किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था, लेकिन एनडीए जो है गद्दारी किया है, समरसता नहीं झलक रहा है। हमारा तेजस्वी यादव ने समरसता दिखाया है। आपको भी टिकट दिया तो टिकट दिया जा सकता था, हम लोग लाइन में हैं, मैं लाइन में हूँ, ऐसा बात नहीं है। नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में बहुत अच्छा काम सरकार चली, डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। बात रह गई क्राइम का, तो क्राइम कुछ खास लोग कर रहे हैं जिस पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। अनंत सिंह अगर गड़बड़ किए तो उनको अरेस्ट किया गया, उसको जेल भेजा गया, और उनको जो है विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें कोई शिकायत नहीं है, और बहुत ढंग से उनका सरकार चल रही है, चलेगा, और हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव जीत रहे हैं। जब हम छोटा थे तो हम देखते थे मास्टर जो पहिलका मास्टर था, तो हम लोग आगे बढ़ते थे, तो जो फरबट लोग थे कि नहीं आगे नहीं जाओ, मास्टर है वो पीछे जाओ। तो जंगल राज पहले तो ये जंगल उपजाए, तो देखा इसके हम कर सकते हैं, समझ गए। पहला तो अन्याय ये किए, जंगल राज एक खनिए रहे और उल्टा कुतवाल के डांटे, समझ गए ना। तो पहले देख लीजिए पहिलका में अब में अंतर। अब पढ़ लिख के जो है, अब वह है कि जागरूकती हुआ यादव के, तो उसका कहते हैं कि जंगल राज हो गया। जो मुकाबला किया
ओखरे कहते हैं कि जंगल राज है। दुनिया भर का आपके ऊपर आरोप लगा, आप सुन रहे हैं, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? बिहार ने झेला, उस जंगल राज को झेला बिहार ने नरसंहार झेला, ये जहानाबाद ने नरसंहार झेला। दिन दहाड़े हत्या, इसी स्टेशन पर हत्या होती थी, यही शहर में हत्या होती थी, यही अब गांव के अंदर में जाइए हत्या होती थी। ये हत्यारा कौन था? राष्ट्रीय जनता दल के संपोषित गुंडे थे। भाकपा माले किसके साथ गठबंधन है? आप बताइए। भाकपा माले का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ था। वह किसानों को हत्या करता था टारगेट करके। किसान कितना है बेचारा? कोई किसान यहाँ 5 बीघा और 7 बीघा से ज्यादा का किसान नहीं है, उसको सामंतवादी बता दिया गया। जबकि वह 7 बीघे का किसान सामंतवादी हो सकता है? क्या वो अपना बेटी का भी शादी कर सकता है? 7 बीघे जमीन का मालिक नहीं कर सकता है। लेकिन यह राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार और इस जहानाबाद को जलाने का काम किया है। और जहानाबाद की जनता वोट की चोट से 14 तारीख को अपार बहुमत से एनडीए गठबंधन यहाँ चुनाव जीतने का काम करेगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ विकास, हम 40 मिनट में यहाँ आ जा रहे हैं। कई जगहों पर, पूरे बिहार में कई जगहों पर एयरपोर्ट चालू हो गया, जैसे पूर्णिया चालू हो गया, और भी जगह पर मुजफ्फरपुर चालू होने वाला है। एम्स 2 एक बने, एम्स बना, दरभंगा चालू है, एक और एम्स का मंजूरी हुआ, तीसरा एम्स का मंजूरी भी मिला। इस तरह से विकास की बात तो राजद वाले करेंगे नहीं। इनको केवल और केवल परिवारवाद पर जाना है। इनको जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे और फायदा कौन उठाएंगे? केवल इनको परिवार को चाहिए। 5 जगह हुआ है, 5 जगह इनको परिवार को टिकट चाहिए। जाति के नाम पर भड़काने का काम करेंगे। चुनाव के समय रिजर्वेशन की बात करेंगे और दंगा की बात करेंगे। जब दंगे की बात है तो बगल में हमारे भाई साहब दंगाई हैं, इन पर केस दर्ज है। आज ये अपने आप को बोल रहे हैं, कौन है? आज तो ये अपने बोले हैं कि इन पर दंगा का केस इन पर हुआ और दंगा का केस है। दूसरी बात ये वही है कि हम हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। ये कहावत इनके साथ चरितार्थ है। दोनों परेशान है। लेकिन लालू जी के चेले जो है, लालू जी के चेले मुख्यमंत्री। अरे आपको केवल फिर कहा है, देखिए अब चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। अभी राहुल की आप कहानी ढोइए, इसके अलावा मत बोलिए। अभी राहुल की कहानी ढोइए। आपको जो करना है उसे कीजिए, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। और यार क्या करें? अरे हम लोग तो सीधा सीधी बात करते हैं। आपको मिलता है तो आप बोलिए। हमने राहुल शर्मा को वही कहानी कीजिए, वही अच्छा लगेगा। राहुल शर्मा ही अच्छा लगेगा को। और जो है कि कौन कुशवाहा, सारे हमारे तो सामाजिक न्याय के तहत जितने जाति के लोग हैं, देख लीजिए आरजेडी का लिस्ट, सारे जाति धर्म के लोग। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, हम लोग सिख ईसाई के नाम पे दंगा नहीं भड़काते हैं। कह रहे हैं जातिवाद संप्रदायवाद हम नहीं करते हैं। अगर यह जातवाद और संप्रदायवाद नहीं करते तो इसी जहानाबाद में, मुकदमा किस चीज में हुआ? इसी जहानाबाद में दिन दहाड़े 3 को तो खत्म हो गया। इसी विधानसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े भूमिहारों की हत्या की गई। मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पूर्व कि मिर्जापुर नरसंहार इसी जहानाबाद विधानसभा में हुआ था। इसी जहानाबाद विधानसभा में नवामा में 2 किसानों की हत्या हुई थी। इसी जहानाबाद में शहर में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल लूट ली जाती थी। इसी जहानाबाद शहर में दिन में हत्याएं होती थी। आज इसी जहानाबाद में अमन चैन और शांति का माहौल है। और हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, आप सामने देखिए, अनंत सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे के यहाँ, इनके के यहाँ नरसंहार करने वाले लोग सीएम हाउस में बैठे रहते थे। जब यहाँ अपहरण होता था तो सीएम हाउस से डील होता था और पैसा लिया जाता था सीएम हाउस से, और पैसा लेकर छोड़ा जाता था। मतलब लालू और राबड़ी जी के नेतृत्व में जो भी नरसंहार हुए, जो भी दंगे हुए, आप दंगे की बातें कर रहे हैं, इनके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। भागलपुर दंगे के आरोपी चुनचुन यादव को हेलीकॉप्टर से कौन घुमाते थे? लालू यादव घुमाते थे। तो दंगाई तो असली ये है। बिहार शरीफ दंगा, आपको सिरघाटी दंगा, इसके आरोपी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं।
अभी राष्ट्रीय जनता दल का जो विधायक है सिरघाटी का था, अभी वर्तमान में आप उसका इतिहास में जाइए, दंगे के आरोपी है। तो दंगाई ये लोग हैं, दंगाई और जातीय तनाव पैदा करने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबका साथ सबका विकास इसी एजेंडे के साथ काम करती है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम कोई समझौता नहीं करते। जो भी अपराध करेगा उसको या तो जेल जाना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के प्रण में ये घोषणा की गई है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। संभव है? बिल्कुल। ये तेजस्वी जी का आज तक जो है कि झूठ नहीं बोले हैं। उन्होंने बोले हैं कि सब चारा वाला इन्हीं के जो है कि सानिध्य में है। चुप रहिए। ये जो तेजस्वी जी बोले, पिछले बार 20 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जैसे ही कुछ महीने के लिए नीतीश के साथ, जब नीतीश हमारे यहाँ बीजेपी से लात खा के आए तो हमने 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी का घोषणा के अनुसार 5 लाख लोगों के। नीतीश जी तो बहुत पहले से है। तो साथ में कौन था? नीतीश जी तो बहुत पहले से है, 2005 से है, लेकिन कभी नौकरी नहीं। तब पेपर निकला हुआ था। ये सारे जो जगह का सीट था सरकार बदल गई थी, नहीं तो फिर वही करता, वही टाइम पर होता। इनसे पूछिएगा बाद में। ये तेजस्वी जी जो बोले उसके बाद नौकरी की बात हुई। आपसे पूछना हम चाहते हैं ऐसा कहाँ से कि 20 में जब तेजस्वी जी अपना एजेंडा सेट करके बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, उस समय भी नीतीश कुमार जी बोले थे नहीं चुनाव में कि अपने बाप के हाथ से पैसा लाकर और नौकरी है जो देगा। उसी प्रकार यह जो प्रण किए हैं, यह प्रण भी साबित होने वाला है। जो परिवार, प्रत्येक परिवार, जो परिवार में नौकरी न है उसमें नौकरी निश्चित रूप पर मिलेगा। देखिए बात स्पष्ट है, राष्ट्रीय जनता दल का काम ही है और महागठबंधन का काम ही है भ्रम पैदा करना। ये लोग भ्रम पैदा करता है। इस बिहार को जलाने का काम किया है, इस बिहार को कुचलने का काम किया है। इन लोगों ने बिहार को लहराने का काम किया। इन लोगों ने बिहार को जातीय दंगे में धकेलने का काम किया। इन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री हाउस से रंगदारी टैक्स लिया गया। इन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री हाउस से अपहरण उद्योग चलाया गया। ये लोग क्या बात करेंगे बिहार के बारे में? ये लोग क्या बात करेंगे बिहार में? बिहार को दहलाने वाला ये राष्ट्रीय जनता दल है। लालू यादव सजाबता है, होटवार जेल में रहे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब प्रमाणिक चोर हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमाणिक चोर हैं। अब प्रमाणिक चोर हम पर आरोप लगाए, प्रमाणिक चोर हम पर आरोप लगाए। हमारे ऊपर क्या प्रमाण है? क्या हम भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट में? तो ये थी जहानाबाद की प्रबुद्ध जनता जिसने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होगा, 14 तारीख को मतगणना होगी और उस मतगणना के साथ जहानाबाद क्या सोचता है, बिहार क्या सोचता है, निकल करके सामने आएगा। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, जहानाबाद, डीडी न्यूज़, बिहार।